जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट, पाकिस्तानी टीम फॉलो ऑन का शिकार। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर धोखा दे गई। 615 रन के जवाब में 194 पर ढेर। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 46 रन बना सके। साइम अयूब अनफिट होने के बायस बैटिंग करने ना आए। कागेसर बाडा ने 3 खिलाड़ी आउट किए। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 421 रन की बढ़तरी हासिल की। पहला मैच मेजबान जनूबी अफ्रीका ने अपने नाम किया था। साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। स्पोर्ट के माहिर डॉक्टर चेकअप करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, साइम अयूब जबरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा हैं। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, लाला मूसा और मुल्हिका इलाकों में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पारा चिनार में बारिश और बर्फबारी। चमन, जियारत, कल्लात, मस्तूंग में सफेद गालों की बरसात। अपरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पीटीआई कभी एनआरओ कभी भीख मांगती है, कभी पांव पकड़ती है। ये मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, कामयाबी का इम्कान कम है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, बानी पीटीआई के मुंह से मुआशी बेहतरी का एतराफ हमारे बयानी की सच्चाई का सबूत है। इंतशारी टोला दहशतगर्दी छोड़कर पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ आए। राना तनवीर हुसैन ने कहा, 9 मई सियासी दहशतगर्दी नहीं बगावत थी। विफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है, पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के कयाम पर एतमाद में नहीं लिया गया। अथॉरिटी बनाने के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। पीटीआई दौर की एक और करप्शन सामने आ गई। गुजरात में कानूनी तकाजों के बगैर तरक्याती मंसूबों में 8 करोड़ 70 लाख के खुर्द बुर्द का इंकशाफ। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मुजफ्फराबाद में यौम हक़ खुद इरादियत पर जलसे से खिताब। कहा, आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम रोकने के लिए किरदार अदा करे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। यौम हक़ खुद इरादियत पर मुजफ्फराबाद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी जिला हटियां बाला में रैलियां। अम 2025 पाक बहरिया नवी अम मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। नवी बैनुल-अक़वामी अम मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद होंगी। रवां बरस पाकिस्तान नेवी अम डायलॉग की भी मेज़बानी भी करेगी। मशकों में नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड के सरबराहों का अम डायलॉग होगा। अम 2025 मशकों के साथ पहली मरतबा अम डायलॉग का इफ्तिताही सेशन भी मुनक्किद किया जाएगा। साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम गढ़ी खुदाबख्श में भुट्टो के मज़ार पर कुरान खानी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर शोहदा की कब्रों पर हाजिरी। जियाले रहनुमाओं ने शोहदा की कब्रों पर फूल रखे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद भुट्टो को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला मुत्तफिका आइन दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की ममार थे। तरक्की पसंद और खुद मुख्तार पाकिस्तान शहीद भुट्टो का ख्वाब था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी कायदे अवाम भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत। कहा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जदीद पाकिस्तान के बीमार थे। वो ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब चाहते थे कि जहां अवाम का राज हो। लेस्को में करप्शन इल्जामात वाले अफसरों की दोबारा तैनाती पर वजीर आजम का नोटिस। करप्शन की तहकीकात और तैनाती की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। 12 करप्ट लेस्को अफसरों की बहाली का मामला कमेटी देखेगी। कमेटी गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का भी जायजा लेगी। कराची एयरपोर्ट पर इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 30 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया।
ऑफलोड किए गए मुसाफिरों को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। बाज मुसाफिरों को दस्तावेजात होने पर घरों को जाने की इजाजत दे दी गई। ठट्ठा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन मुरम्मत के बाद आरजी तौर पर बंद। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। जिला मली, शर्की कोरंगी जुनूब और जिला वस्ती में पानी की सप्लाई मुतासिर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहेगी। हुकूमत के महंगाई में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। ब्रॉयलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इस्लामाबाद में मुर्गी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। मुर्गी का गोश्त 890 रुपए किलो तक पहुंच गया। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत भी 350 से 580 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों का चिकन की कीमतों में कमी का मुतालबा। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी से होनी फौज की रिहायशी इमारत पर बमबारी के दौरान 70 फलस्तीनी शहीद। काबिज फौज की अल उदा अस्पताल खाली करने की धमकी। 36 मरीज और अमले के 65 अरकान महसूर हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 45,700 हो गई। तल अबीब में हर धर्म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज शुरू कर दिया। शाम में अबूरी हुकूमत का दमिश्क एयरपोर्ट से 7 जनवरी को बैनुल अक़वामी परवासें शुरू करने का ऐलान। शामी हुकाम का कहना है कि हल्ब एयरपोर्ट की बहाली का काम भी शुरू हो गया। कतरी एयरलाइन ने भी 13 बरस बाद शाम के लिए परवासें शुरू करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका ने सऊदी अरब को समंदर में मार करने वाले मिसाइल टारपीडो की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब को 78.5 मिलियन डॉलर के टारपीडो मिसाइल देगा। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फबारी तूफान ने तबाही मचा दी। कई इलाके बर्फ से ढक गए। तेज हवा से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ब्रिटानिया में शदीद बर्फबारी। ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। कजाकिस्तान में बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन। 95 गाड़ियां आपस में टकरा गई। गाड़ियां टकराने के वाकयात आसाना हाईवे पर पेश आया। हादसात में बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए। चीन में कोरोना वायरस के 5 साल बाद एक नए वायरस ह्यूमन मेटापेनोवायरस के फैलाव की इतलात। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नया वायरस चीन के मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अफराद में नज़ला और कोरोना जैसी अलामात देखने में आ रही। रियाजुल जन्ना में साल भर नवाफिल अदा किए जा सकेंगे। हरमैन शरमैन इंतजामी की तरफ से कुछ अरसा कबल साल में एक मरतबा नवाफिल अदा करने की शर्त आयद की थी। नस्ब मोबाइल के जरिए परमिट की शर्त बरकरार रहेगी। सऊदी अरब में डकार कार रैली के सनसनीखेज मुकाबले। दुश्वार गुजार और रेतले पथरीले रास्तों पर महारत का इजहार। पहले मरहले में अमरीकी रेसर ने मैदान मात लिया। कई लाजवाब धुनों के खालिक मौसीकार नजीर अली को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। नजीर अली को धमाल के बादशाह भी कहा जाता है। नजीर अली ने 140 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। 14 फिल्मों में धमाल ने रिकॉर्ड करवाई।